सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो सिंपल फ्यूचर टेंस है क्या, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि आपको याद रखना होगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे गा, गी, गे इत्यादि आता है, तो समझ जाइएगा ये कि फ्यूचर सिंपल टेंस है। यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है गा, गी, गे। आप देख सकते हैं पहचान है गा, गी, गे। ये सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान है। जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है वहां समझ जाइए कि फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है। अब बात करेंगे कि इसमें फॉर्म कौन सी लगाई जाएगी, वर्ब कौन सा लगेगा, फर्स्ट लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड लगेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। सिंपल जो फ्यूचर टेंस इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो आइए फर्स्ट फॉर्म भी हम लगा के देखेंगे और बात करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। हेल्पिंग वर्ब यानी इसमें विल या शेल, विल और शेल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं विल और शेल इस फ्यूचर सिंपल टेंस में होगी। तो बात करते हैं हर टेंस में क्या होना जरूरी है। सबसे पहली बात है जितने तीनों टेंस हैं, हर मतलब 12 टेंस है, 12 टेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, 12 टेंसों में क्या होगा, 12 टेंसों की पहचान जरूरी है। क्योंकि पहचान होगी तो ही हम वाक्य को पहचान पाएंगे और पहचान जरूरी हो। दूसरी बात है कौन से टेंस में कौन सा वर्ब लगेगा, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी, ये जानकारी होना अति आवश्यक है। और बात करते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, तो यहाँ पर ये भी याद रखना है तो कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है। यानी कि 3 चीजें जो है आपको याद रखना है टेंस में। तो बने रहें आप हमारे एसएसएम क्लासेस पे। तो चलिए एक बार और बता देते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस इसकी पहचान गागी गे होगा और फर्स्ट फॉर्म इसमें लगाई जाएगी वर्ब की, और यहाँ पे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा शेल या विल। चलिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस की अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हम वाक्य को पहचानेंगे, मतलब कैसे वाक्य हैं जो कि हम पहचान जाएंगे कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस का यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो गागी के अगर जिस वाक्य के पीछे होगा तो समझ लीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा, जिसको फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले गागी के इसके पीछे होगा। और अब बात करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल होगा, तो आपको याद हो गया। अब देखते हैं कि इसमें भी 4 प्रकार के टेंस बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक वाक्य की। तो चलिए ऐसे वाक्य देखते हैं कि सकारात्मक वाक्य है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे आप मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। अब आप देख रहे हो कि मैं आऊंगा, तो यहाँ पर गा है पीछे, तो ये समझ गए और ये सकारात्मक है। अब ये सकारात्मक क्यों है, क्योंकि इसमें कोई समय नहीं है कि कब आऊंगा, कब जाऊंगा, कब खाऊंगा, कब बैठूंगा। एक सेंटेंस लिया जिसके पीछे गागा जो गा लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब खाऊंगा, कब जाऊंगा, कब आऊंगा, कब बैठूंगा, कब कहूंगा। तो ये ऐसे सेंटेंस है, यानी कि ये सकारात्मक है और सकारात्मक में कोई समय निर्धारित नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अब इन सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमने कुछ बनाया है कि पहले सब्जेक्ट, यानी कि पहले हमें सब्जेक्ट लगाना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे विल या शेल, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल या शेल। विल या शेल के बाद हम वर्ब को लेंगे और वर्ब को लेने के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे। तो अब सबसे पहले हमने पहले भी बात की थी कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है। तो यहाँ पर बात करूंगा मैं यानी कार्य जो मैं आऊंगा किसके द्वारा आया जा रहा है, मेरे द्वारा। तो यहाँ पर मैं जो है ये हो गया सब्जेक्ट और आऊंगा मतलब आना ये हो गया वर्ब। अब यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं कि कहाँ पर आऊंगा, कहाँ पर जाऊंगा, कहाँ पर खाऊंगा, कहाँ पर बैठूंगा, कोई कर्म नहीं इन सेंटेंस में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर है नहीं, यानी कोई समय नहीं है और ना ही कोई कर्म है। तो हम ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो बने रहे वीडियो पे, हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे मैं आऊंगा। मैं आऊंगा यानी कि यहाँ पर मैं को आई बोलते हैं, आई, और आऊंगा मतलब जोड़ देके
100% शेल का बहुत कम यूज होता है, अधिकतर विल का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकतर विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मैं आऊंगा, आई एक अपवाद है, इसके साथ विल हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई विल, अब यहाँ पर मैं आऊंगा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, आऊंगा मतलब कि कम, आऊंगा मतलब कि कम, आई विल कम। यहाँ पर इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे, आई विल कम। अब इसी प्रकार से मैं जाऊंगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है आई विल, कम के स्थान पर हो जाएगा गो, क्योंकि जाऊंगा आई विल गो। यहाँ पर मैं खाऊंगा, तो यहाँ पर होगा आई विल ईट, आई विल ईट मैं खाऊंगा। मैं बैठूंगा, तो यहाँ पर होगा आई विल, बैठने को बोलते हैं सिट, तो आई विल सिट। मैं कहूंगा, तो कहने को होता है से, यानी मैं कहूंगा आई विल से। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आगे चलते हैं, बने रहें एसएसएम क्लासेस पे। यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। चलिए, अभी हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस का। अब पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस को, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के। तो नेगेटिव यानी नेगेटिव बोलते किसको है, जिसे मना किया जाता है, इनकार किया जाता है, हर चीज नेगेटिव में लेते हैं ना, यानी कि नहीं में जवाब देना, ये नेगेटिव कहलाता है। तो देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे होते हैं हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले हमने कहा था मैं खाऊंगा, अब बोल रहा है मैं नहीं खाऊंगा, तो ये नेगेटिव हुआ। पहले तो बोल दिया कि खाऊंगा, लेकिन अब बोल रहा है कि नहीं खाऊंगा, तो पहले तो अफर्मेटिव हो गया, अब नेगेटिव है, नहीं खाऊंगा मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब नहीं खाना तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलेंगे कैसे, सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं नहीं खाऊंगा वाली बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन यहाँ पर है मैं नहीं आऊंगा। पहले तो उसने बोल दिया कि मैं आऊंगा, लेकिन अब कह रहा मैं नहीं आऊंगा, तो समझ जाइए पहले तो वो सकारात्मक बोला था क्योंकि अच्छा लगा था कि वो आ रहा है, लेकिन अब वो बोल रहा मैं नहीं आऊंगा, तो ये तो नकारात्मक है, यानी कि ये अच्छी बात नहीं है, नहीं वाली बात। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मैं नहीं आऊंगा, तो कैसे बनाएंगे मैं नहीं आऊंगा। तो यहाँ पर देखना है, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम कंडीशन है। तो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट होगा आई, सब्जेक्ट होगा आई, और मैं नहीं, तो आई विल आपको लिखना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। आई विल नॉट कम, यानी कि आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप अभी ये चेंज कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो कैसे बनाएंगे, आई विल सेम टू सेम रहेगा, आई विल नॉट रहेगा, सिर्फ आपको चेंज करना है जाऊंगा यानी कि गो। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड, मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं टीवी नहीं देखूंगा, आई विल नॉट वॉच टेलीविजन, मैं घर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू होम, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट ईट ब्रेकफास्ट। आपको समझ में आया होगा कि हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। तो आप 100% इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल फ्यूचर टेंस ही है, यानी इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम बना सकते हैं। तो बने रहें, आगे हम चलते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे तो आपको याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो यहां पर ले लेते हैं मैं नहीं, अब यहां पर हम करेंगे क्या मैं जाऊंगा, आप समझ जाइए क्या मैं जाऊंगा। जब स्टार्टिंग में क्या हो तो वो प्रश्नवाचक हो गया, और प्रश्नवाचक हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। अब ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की, और जिसमें 4
सेंटेंस बनाए जाते हैं 4 प्रकार के। एक तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और हमने बोला कि अफर्मेटिव को सकारात्मक बोलते हो, सकारात्मक का मतलब हमने बोला था मैं जाऊंगा, और नकारात्मक इंट्रोगेटिव यानी कि मैं नहीं जाऊंगा। और अब प्रश्नवाचक क्या मैं जाऊंगा, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या मैं जाऊंगा क्या मैं जाऊंगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जो गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, उसको सुधारना बेहद जरूरी है कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक करते हैं कि जब क्या आता है तो व्हाट को उठाते हैं, व्हाट को नहीं उठाना है। टेंस कौन सा है, टेंस सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस है, और सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब शेल या विल है, और जब शेल और विल है तो शेल और विल को पहले उठाना, व्हाट नहीं उठाना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जब क्या इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, विल आई, और कुछ नहीं करना। फिर वर्ब पहले विल या शेल यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो चलिए बात करते हैं। विल आई गो, विल आई गो क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा। तो आप देखेंगे क्या मैं खाऊंगा, और खाने को बोलते हैं ईट। तो क्या मैं खाऊंगा, तो यहां पर होगा विल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा। अब किसको खाने की बात कर रहे हैं, वो भी लिख दे, ऑब्जेक्ट भी लिख दे कि सर ऑब्जेक्ट हो तो क्या करें, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर देखना क्या मैं बाजार लिख देता हूं, क्या मैं बाजार जाऊंगा, क्या मैं बाजार जाऊंगा। तो देखना विल आई जाना, वर्ब लेंगे, पहले क्रिया लेंगे, तो जाना है तो गो, विल आई गो कहाँ, मैंने बोला कहीं जाना है, और ऑब्जेक्ट है जैसे कि मार्केट, और जब मार्केट है तो हम क्या करेंगे, हम टू लगाएंगे, तो टू लगाएंगे, विल आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाऊंगा, क्या मैं बाजार जाऊंगा। तो आपको समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से यहाँ पे इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य को कैसे बनाएं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को कैसे बनाएंगे। तो नकारात्मक और प्रश्नवाचक को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो बने रहे वीडियो पर। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया SSM क्लासेस को, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने इंग्लिश को इंप्रूव जरूर करें। तो चलिए बने रहे वीडियो पे, हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या मैं बाजार जाऊंगा, और यहाँ पर लिख दिया क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, और नकारात्मक यानी कि नहीं वाले वाक्य कि नहीं जाऊंगा, एक सेंटेंस को समझाऊंगा, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा। बोले सर कि आप तो ये डायरेक्ट बोल रहे हो, कुछ सूत्र बनाने की जरूरत नहीं। हमने बोला सब्जेक्ट याद रखना, हमने बोला वर्ब याद रखना, हमने बोला हेल्पिंग वर्ब याद रखना, हमने बोला आपसे कि ऑब्जेक्ट याद रखना है। क्यों, क्योंकि सकारात्मक में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। नकारात्मक में क्या आता है, नकारात्मक में भी सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, प्लस नॉट आता है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आता है, सभी को याद हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या आता है, इंट्रोगेटिव पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद बोल रहे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले वही हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, ये भी हम आपको बताएंगे क्या आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए अभी बता रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या आएगा। तो यहाँ पर समझ जाइए क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है विल आई नॉट, यानी कि यहाँ पर नॉट आएगा, विल आई नॉट गो टू मार्केट, विल आई नॉट गो टू मार्केट। समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम यहाँ पर एक सूत्र फॉर्मूला बना के इस सेंटेंस को बना सकते हैं। पहले का हेल्पिंग वर्ब, फिर कहा है सब्जेक्ट, फिर कहा है नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो समझ में आ गया होगा हम नेगेटिव किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो सिंपल यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस है क्लियर हुआ है। एक बार और देख लीजिए, इसकी पहचान है गागी गे, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और
इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शेल लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 4 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, अफर्मेटिव बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे, इंट्रोगेटिव बनेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेंगे, और चारों में किस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन अधिकतर आप लोग हैंड टू हैंड याद नहीं रहेगा, अधिक से अधिक आपको सेंटेंस को बनाना है, और बनाने के बाद कुछ एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, देन तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा। तो आप 100% मेहनत करेंगे, मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर और उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।